तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय हिमरोज मिल्की में। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने जैन धर्म को पूरा समाप्त कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। अब उसके आगे हम लोग बौद्ध धर्म में प्रवेश कर रहे हैं आज से। थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना करके रखिए। एंशिएंट हिस्ट्री हम कंप्लीट करवाएंगे और पब्लिकली ही कंप्लीट करवाएंगे और वैसे ही कंप्लीट होगा जैसे हमने आपसे वादा किया था। जिस क्वालिटी से अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री को, जितना डीप स्टडी करते आए हैं यूपीएससी के पर्पज से, उसी तरीके से आगे इसकी वीडियो भी आप लोगों को धीरे धीरे मिलती रहेंगी। बहुत जल्दबाजी मत दिखाइएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी सर कर दीजिए, क्योंकि कुछ पेड बैचेस चल रही हैं तो हमें पेड बैच में वीडियो देना जरूरी हो जाता है। इस वजह से कि बच्चों ने पैसे दिए हैं तो उनके लिए रिक्वायरमेंट होता है कि एक निश्चित समय पर वो चीजें समाप्त कर दिया जाए। और आप लोग भी सोचिएगा, अगर आप लोग जब पे करेंगे तो वहां ज्यादा चाहते हैं कि हमें इस चीजें सही समय से समाप्त कर दिया जाए। दूसरी चीज, एंशिएंट हिस्ट्री को हम कंटिन्यू करते, लगातार करते, लेकिन थोड़ा सा हमको निराशा हुआ कि इतना मेहनत करने के बाद भी हमें उस तरीके से इतने सब्सक्राइबर नहीं मिले जितना उम्मीद था। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, जब एंशिएंट हिस्ट्री हमने शुरू किया, हमारे कुछ लेक्चर्स गए तो ये लेक्चर्स दूर दूर तक गए, यानी कि दिल्ली गया, लखनऊ गया। कई सारे टीचर्स लोगों ने देखा जिन्होंने बाद में हमसे संपर्क भी किया। 1-2 महीने बाद संपर्क किए तो उन्होंने पूछा कि सर सब्सक्राइबर तो आपके बहुत ज्यादा हो गए होंगे, ताकि आपका इतिहास तो बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। तो हमारे पास जवाब नहीं था उनके बताने के लिए कि जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब हमने उन्हें बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ तो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। उन बोले हम लोगों ने आपके वीडियोस देखे, वीडियो देखने के बाद हमें लगा कि आप 1 महीने के अंदर ही 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर पूरा कर लिए। लेकिन ये सब सारी चीजें हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये हिम्मत बनाए रखा और ये हौसला रखा कि चाहे कोई आए या न आए, उसके बाद भी अगर हमने शुरू किया है तो इसे खत्म भी हम करेंगे और ले चलेंगे लास्ट तक। धीरे धीरे ही सही ले करके चलेंगे। जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। कम लोग जुड़ रहे हैं लेकिन अच्छे बच्चे जुड़ रहे हैं जो वास्तव में सीरियस है, पढ़ना चाहते हैं। तो बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। धीरे धीरे ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ एक वे में अच्छी तरीके से कंप्लीट करा देंगे। हमारे साथ जुड़े हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम सिर्फ कंप्लीट कराने के उद्देश्य से ही कोई विषय शुरू नहीं करते कि बस जल्दी जल्दी कंप्लीट करा देना। हमारा उद्देश्य होता है अच्छे क्वालिटी के साथ चीजों को कवर किया जाए। सिर्फ कवर कर लिया जाए ये बड़ी बात नहीं होती। कवर करने के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे ढेर सारे लोग पड़े हुए हैं जो सिर्फ कवर ही करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं तो आप लोग फील किए होंगे खुद। पिछले लेक्चर्स आप लोग नोट्स बनाइए, उसका देखिए तो आप लोगों को एहसास होगा कि यहाँ पे जो चीजें चल रही हैं तो वो वास्तव में उस लेवल की चली रही हैं जिस लेवल की हमने आपसे वादा किया। तो आज उसी तरह हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। और देखिए बौद्ध धर्म एक स्टोरी टाइप में हम लोग देखेंगे, क्योंकि गौतम बुद्ध के बारे में जो बौद्ध धर्म में जो किताबें लिखी गई हैं वो कहानी के रूप में लिखी गई है। तो कुछ चीजें तो हम लोग एज ए स्टोरी के रूप में देखेंगे और वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। बाकी के ऐसी चीजें जैसे बौद्ध संगीतियां हो गई, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हो गई, उसे हम लोग एक दार्शनिक वे में देखेंगे, एक शिक्षक वे में देखेंगे किस प्रकार से क्या क्या शिक्षाएं दी गई। ठीक है, तो आज बौद्ध धर्म का पहला टॉपिक है हम लोगों का, यानी पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है। तो हेडिंग हम लोगों का होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म और हम लोग पता है बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। यहीं पे लिख लेंगे हम लोग ब्रैकेट में, संस्थापक गौतम बुद्ध। राइट, अध्ययन क्या करने वाले हैं तो पहले हम लोगों का 2 बिंदुओं पे हम लोग डिस्कशन करेंगे फुल। उसके बाद क्रमबद्ध रूप से अगले वीडियो में 1-1 पॉइंट 2-2 पॉइंट को उठाया जाएगा। चीजें चूंकि काफी डिटेल में पढ़नी है तो डिटेल में पढ़ने के लिए, डिटेल्स में चीजों को जानने के लिए एक एक चीज को हम लोगों को क्रम से पढ़ना है, कुछ भी छोड़। तो पहला पॉइंट हम लोगों का होगा, हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो हम लोग गौतम बुद्ध का एक सामान्य परिचय देखेंगे। यहां हम लोग लिखेंगे गौतम बुद्ध का सामान्य परिचय। राइट, फिर दूसरे सेक्शन में हम लोग देखेंगे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध या बुद्ध बनने तक का जो सफर रहा है उस पूरे सफर को हम लोग देखेंगे
कि वो किस प्रकार सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका जो सफर रहा है सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक का। काफी प्रश्न वहां से पूछता है, प्री में भी आ जाता है और मेंस में तो जो ऑप्शनल है वहां पे आता ही है। तो दूसरा बिंदु हम लोगों का जो दूसरा सेक्शन रहेगा वो सेक्शन रहेगा सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक का सफर, बुद्ध बनने तक का सफर, राइट। जैसे हम बार बार आप लोगों से कहते आए हैं और कई वीडियोस में हमने इसका चर्चा किया है कि ये जो हमारा अप्रोच है वो पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, एक प्रतियोगी अप्रोच लेकर के चल रहे हैं। एकेडमिक अप्रोच में शायद इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता रहा हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव अप्रोच में पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होता है। तो आप लोग भी अपने आप को उसी अप्रोच में ढालिए। अगर आपको कंपटीशन को क्रैक करना है, यूपीएससी को क्रैक करना है, तो अपने आप को इस रूप में ढालिए। जिस दिन आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया उस दिन मान के चलिए कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। बस आपको सही मटेरियल, सही कंटेंट मिलना जरूरी है और वो हम आपको धीरे धीरे उपलब्ध कराएंगे। बहुत जल्दबाजी में उपलब्ध नहीं कराएंगे एकदम 320 की स्पीड से। धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से माइंड में आप लोग सेट करते चलिए, बैठाते चलिए और देखिएगा जिस दिन एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होगा उस दिन एंशिएंट हिस्ट्री में आपकी गजब की कॉन्फिडेंट नजर आएगी, जो किसी भी छात्र से ज्यादा होगी। आप कहीं भी जाकर के एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बोल सकते हैं, उसको समझा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो पहले सेक्शन में हम लोग क्या देखें, गौतम बुद्ध का एक सामान्य परिचय। सामान्य परिचय हम लोग क्या देखेंगे, जब सामान्य परिचय की बात किया जाए तो इसे भी हम लोग कई भागों में बांट देंगे कि सामान्य परिचय में क्या क्या चीजों को हम लोगों को देखना है। तो सामान्य परिचय में पहले तो हम लोग देखेंगे इनके जन्म के बारे में, इनका जन्म कैसे होता है वो देखेंगे। उसके बाद इनके विवाह के बारे में हम लोग देखेंगे, बहुत ही चर्चित रहा है। फिर विवाह के बाद की कौन सी परिस्थिति रही है उसको हम लोग देखेंगे। विवाह के बाद कौन सी ऐसी कंडीशंस रही है जिसके वजह से इनका जो है कि पूरा लाइफ ही, पूरा जीवन में परिवर्तन आ जाता है, चेंजिंग आ जाता है। तो हम लोग का जो अगला हेडिंग बनेगा यहाँ पे, विवाह के बाद की परिस्थिति, विवाह के बाद की परिस्थिति, राइट। यानी विवाह के बाद कौन सी ऐसी कंडीशन बनी जिसके वजह से ये यहाँ से सिद्धार्थ से बुद्ध की तरफ बढ़ जाते हैं। यही कंडीशन यहाँ पे होता है और यहीं से वो बढ़ते हैं सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक के सफर की प्रक्रिया शुरू होती है विवाह के बाद। तो यहाँ भी कई सारे प्रश्न उठाए जाते हैं कि ये संन्यास की तरफ बढ़ते हैं कब, विवाह होने के बाद बढ़ते हैं, शादी के बाद, शादी से पहले ये संन्यास की तरफ क्यों नहीं गए। तो कुछ आलोचना भी होता है यहाँ पर कि ये सारे सांसारिक सुख को भोगने के बाद ही बढ़ जाते हैं किधर, बुद्ध बनने की तरफ या फिर एक सन्यासी या योगी बनने की तरफ ये बढ़ते हैं। तो इसमें भी कई सारे ढेर सारे प्रश्न हैं, उन सबों पे चर्चा हम लोग लास्ट में किया जाएगा कि आखिर कौन कौन से क्या चीजें, क्या प्रश्न है। पहले हम लोग एक सामान्य परिचय में चीजों को लिखना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। तैयार है आप लोग, तैयार रहिए। नोट्स कंप्लीट करते चलिए धीरे धीरे, क्योंकि बीच में गैप काफी हो जा रहा है। तो आप लोगों का नोट्स बिल्कुल तैयार होना चाहिए, उसमें कोई बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए कि सर अभी नोट्स नहीं बना पाए। नोट्स बनाइए, बेहतरीन नोट्स बनाइए, कलरफुल नोट्स बनाइए, खूबसूरत नोट्स बनाइए, जिससे कि आपका अट्रैक्शन अपने नोट्स के प्रति बना रहे, तभी जाकर के आप चीजों को पढ़ेंगे और दिमाग में आएगा। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, आपको बता दें, जिसमें लोग भागते हैं। रेयर एंड रेयरेस्ट लोग ऐसे होते हैं जो सचमुच में पढ़ते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि कब पढ़ाई से छुटकारा मिल जाए, और लोग पढ़ते किस लिए हैं, पढ़ते इसलिए हैं कि हम पढ़ रहे हैं ताकि हमारी नौकरी लग जाए, और नौकरी लगने के बाद भी क्या आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। सारी चीजें गौतम बुद्ध, जैन दर्शन, उसके पीछे की सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ा है हड़प्पा वैदिक काल, फिर आप लोग सोचेंगे क्या मतलब है पढ़ने से, अब तो हमारा जो काम था वो हो ही गया, नौकरी हमारी लगी गई। लेकिन पढ़ने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हम सिर्फ जॉब के पर्पज से ही पढ़े, ये ध्यान रखें। इसलिए विषय में इंटरेस्ट पैदा करने के साथ साथ उसमें समझ को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि यदि आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं लेकिन आपका उस विषय पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। और कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए ही ये सब सारी चीजें बताई जा रही है, और उसी कॉन्सेप्ट को ही यूपीएससी में मांगता है।
यूपीएससी में कोई भी चीज आप रट करके नहीं लिख सकते हैं। वहां पे प्रश्न इस प्रकार से फॉर्मेट किया जाता है कि आपको अपने बुद्धि से मौलिक चीजें ही लिखनी होती है। स्टेट पीसीएस में आप रट करके लिख सकते हैं ताकि वहां पे प्रश्नों की प्रकृति इस प्रकार से होती है, लेकिन यूपीएससी में ऐसी प्रकृति बिल्कुल नहीं होती कि आप जाइए रट करके चले आइए। जब तक कि आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं तैयार होगा तब तक आप रट करके प्री निकाल सकते हैं, लेकिन मेंस और फाइनल तक पहुंचना मुश्किल होता है। हमारा जो उद्देश्य है आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाना है, न कि केवल प्री निकलवाना। प्री निकलवाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग विश्वास रखिए, अगर हम सिर्फ 2 महीने अगर आप लोगों के लिए डेली 4-4 वीडियो लेकर के आ जाए तो दुनिया का कोई भी प्री नहीं रुकेगा, सारे प्री निकलवा देंगे, गारंटी के साथ, लिखित गारंटी के साथ प्री निकलवा देंगे। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपका प्री के साथ साथ मेंस की भी बिल्डिंग अभी से तैयार करते चले, सारा बेस अभी तैयार करते चले, ताकि जब हम लोग मेंस जीएस पे सफर शुरू करेंगे तो मेंस जीएस के सफर में आप लोगों का 50% चीजें, आप लोगों का जो माइंड है वो डेवलप हो चुका होगा, तो वहां पे हमें आपको एडवांस लेवल पर लेके जाने में बड़ी आसानी होगी। फिर आपको उसी से हम सीधे एडवांस लेवल पर लेके चले जाएंगे डायरेक्टली। प्री लेवल तक आप लोगों का पूरा बेस तैयार कर दे रहे हैं और वहां से सीधे एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, और एडवांस लेवल पे लेके जाने पे आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है बहुत ही बड़े स्तर पे हो जाएगी। फिर आप यूपीएससी को क्रैक करने का जो कॉन्फिडेंट है आपके अंदर वो बढ़ जाएगा, आपको फील होगा कि हम यूपीएससी अब क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सफर। गौतम बुद्ध का सामान्य परिचय, हेडिंग आप लोगों का यही होगा, गौतम बुद्ध का सामान्य परिचय। थोड़ा सा पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते धीरे धीरे। ठीक है, तैयार है? तो सामान्य परिचय में कुछ चीजें पहले हम लोग समझ लेते हैं बुद्ध साहब के। इनके बारे में कुछ कहानियां भी है, स्टोरीज है, कुछ स्टोरी की भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आप लोग अंगुली माल की कथा पढ़े होंगे, अंगुली माल जो डाकू था, बचपन में क्लास 6 वगैरह में चल रहा था ये कहानी। अब तो शायद वो कहानी भी नहीं समझ में आता है कि नहीं, किताबों से हटा दिया गया ऐसे। बहुत सारी चीजें चेंजिंग कर दी गई है, बदल दी गई है, किताबों में भी कई सारे चैप्टर हटा दिए गए, कुछ नए जोड़े गए। तो वो कहानी से भी एक सीख मिलता है, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कहानी है। और वो कहानी कब होता है, जब बुद्ध, गौतम जो सिद्धार्थ है, जब वो बुद्ध बन जाते हैं तब की कहानी। तो पहले थोड़ा सा एक हम लोग लेते हैं सामान्य परिचय में, उसके बाद हेडिंग एक हेडिंग डलवाएंगे हम, जन्म, विवाह, विवाह के बाद की परिस्थिति। तो पहले लिखते हैं हम लोग, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लिखिए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक भी लिख सकते हैं, दोनों। जैसे कि हम लोग जब जैन धर्म पढ़ रहे थे तो जैन धर्म के 24 जो तीर्थकर थे, तो उसमें प्रथम जो तीर्थकर थे ऋषभदेव, वो जैन धर्म के संस्थापक थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तीर्थकर कौन थे? 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। लेकिन यहाँ पे तीर्थकरों का कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ कोई तीर्थकर नहीं है। यहाँ पे एक ही व्यक्ति है जो बौद्ध धर्म को शुरू करते हैं, स्थापित करते हैं। आगे हम लोग बौद्ध धर्म की मान्यताओं के बारे में भी देखेंगे कि बौद्ध धर्म की क्या क्या मान्यताएं रही हैं। फिर आगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बौद्ध और जैन धर्म के मध्य क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं, जिससे कि दोनों धर्मों के बीच का जो रेखा है, एक सीमा रेखा, वो आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि दोनों धर्म कहाँ पे डिफरेंस है और कहाँ पे बिल्कुल समान है। वहां से मेंस में भी प्रश्न आते हैं और प्री में भी आते हैं। पहले यहाँ चूंकि तीर्थकरों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कह सकते हैं, प्रवर्तक आगे बढ़ाने वाले, या इसका संस्थापक भी कहा जाता है। प्रवर्तक इसलिए कहा जाता है कि यही व्यक्ति बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं और यही बौद्ध धर्म को आगे लेकर के जाते हैं। इसके बाद यानी कि इनके बाद बौद्ध धर्म में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो बौद्ध धर्म के मुख्य कड़ी के रूप में शामिल हो। जो लोग भी आए एक चेन का सिर्फ हिस्सा बनते चले गए हैं। चेन की मुख्य कड़ी सिर्फ कौन थे? हमारे गौतम बुद्ध थे, उसके अलावा कोई नहीं था। आगे के वीडियो में आप लोगों को बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ श्लोक भी सुनाएंगे, जैसे कि आप लोग सुने होंगे बुद्धम शरणम गच्छामि। इन सब चीजों के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। और बौद्ध धर्म का प्रसार इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। भारत में तो काफी बौद्धिस्ट है, जैन धर्म धीरे धीरे भारत में समाप्त हो चुका है और भारत के अन्य जगहों से भी जैन धर्म धीरे धीरे गायब हो चुका है। लेकिन बौद्ध धर्म का अस्तित्व अभी भी बना हुआ है और बौद्ध धर्म का अस्तित्व अभी लंबे समय तक बना रहे। उसका भी कारण बताएंगे आखिर क्या रीजन है कि बौद्ध धर्म अभी आगे काफी दिनों तक सर्वाइव करेगा
हो सकता है कि बौद्धिस्टों की संख्या और बढ़ती ही चली जाए, जैसे कि भारत में लगातार बौद्धिस्ट बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे, इनकी संख्या लगातार बढ़ती रही। तो यहां हम लोग लिखते हैं बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब हम महावीर स्वामी के जाते हैं जैन धर्म के, तो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इस प्रकार से इनको समझिएगा आप लोग। बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ था। इनके जन्म से मृत्यु तक की जो घटनाएं हैं उसका विवरण मध्यम निकाय में दिया गया है। मध्यम निकाय क्या है? जब हम लोग बौद्ध साहित्य पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने मध्यम निकाय की चर्चा किया था। तो यहां हम लोग लिखेंगे इनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक की सारी घटनाओं का जो विवरण दिया गया है वो मध्यम निकाय में दिया गया है। हम लोग लिखेंगे इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी घटनाओं का विवरण कहाँ दिया गया है? मध्यम निकाय। इसे इन्वर्टेड काउंट कर लीजिएगा आप लोग। मध्यम निकाय में दिया गया है। मध्यम निकाय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण किताब है। उसमें इनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक की सारी घटनाओं का विवरण दिया गया है। उस विवरण के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, क्या क्या दिया गया है। बहुत ही मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। बौद्ध धर्म पढ़ने में हमें बहुत मजा आता है। बौद्ध दर्शन की बात करेंगे तो आप लोगों को और मजा आएगा, ताकि बौद्ध दर्शन पूरी तरीके से हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन लाइफ के हर एक पहलू को टच करता है। इस वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि इनकी कुछ जो अवधारणाएं हैं, कुछ बातें हैं, वो थोड़ा हमसे जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन उससे हमसे जुड़ जाता है एक जगह से आकर। जैसे आत्मा की बात करते हैं तो बोलते हैं आत्मा क्षणिक है। हालांकि आत्मा से तो हम जुड़े हुए, हमें आत्मा के बारे में पता है, इंटरेस्ट होता है आत्मा के बारे में, लेकिन जो आत्मा का विचार है उनका वो व्यवहारिक नहीं है, क्षणिक मानते हैं। उसे सिद्ध भी करते हैं, वो साइंटिफिकली सिद्ध करते हैं। तो वो सब भी पढ़ने में आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आएगा। बौद्ध दर्शन, तो बौद्ध दर्शन जो हम लोग पढ़ेंगे सबसे लास्ट में पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन के बारे में। पहले यहां तक चीजों को समझिए। हमने बताया बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे और इनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक की सारी घटनाओं का विवरण कहाँ दिया गया? मध्यम निकाय में दिया गया। अब थोड़ा सा इनके पिता के बारे में जानते हैं, फिर इनके जन्म का जो विषय है, जो जन्म का विवरण है, फिर हम लोग बोलते हैं जन्म की विवरण। इसी में आप लोगों को लिखना है, नीचे पॉइंट दे दे करके लिखिए और बार बार बोलते हैं कि थोड़ा सजा करके लिखा करिए, अच्छे से लिखिए, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस नोट्स का प्रयोग कर सकें। ये सब चीजें बदलने वाली नहीं है। आज से 50 साल बाद भी अगर यूपीएससी का एग्जाम भारत में होगा तो ये सब सारी चीजें जैसे ही पढ़ना होगा, क्योंकि अब गौतम बुद्ध दोबारा आने वाले नहीं है कि अपने सिद्धांतों में चेंज कर देंगे। जो चीजें हैं वो चली रही है, तो अगर सजा करके लिखेंगे तो आने वाली जो आपकी पीढ़ी होंगी, आपकी संतानें होंगी, वो भी बड़ी खुश होंगी कि हमारे पापा जी बड़ी मेहनत करके पढ़े हैं। नहीं तो वेद में वही पापा जी को पाप जी कह के पुकारेंगे, फिर किसी लायक आप रहेंगे नहीं। तो अच्छा बनाइए नोट्स, फिर उनको भी पता चलेगा कि हमारे पापा जी की किसने पढ़ाया है, तो हमारा भी जिक्र वहां पे होगा। तो नोट्स के ऊपर हमारा नाम जरूर लिख दीजिएगा कि नोट्स किसका है, ये इमरोज मिल्की लिख दीजिएगा, ताकि आपकी आने वाली जो नस्लें होंगी वो भी हमें जाने, आप उनको बताएंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए भी अच्छी बातें होंगी। इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप लोग को इतना तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। अब आते हैं थोड़ा इनके पिता के बारे में जान लेते हैं। इनके जो पिता थे, शाक्य गढ़ हमने पढ़ाया था महाजनपद काल में, तो ये शाक्य गढ़ के मुखिया थे। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सुद्धोधन, जो क्षत्रिय कुल के थे और शाक्य गढ़ के मुखिया थे। तो लिखेंगे इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो
क्षत्रिय कुल के थे और शाक्यगढ़ के मुखिया थे। अब सोचिए, ये गढ़ हमने बताया था महाजनपद काल में कि कुछ गढ़ भी होते थे, गणतंत्रात्मक या जिसे गढ़ कहा जाता है वो भी होते थे। तो होता ये था कि ये शाक्यगढ़ था, एक कई सारे छोटे छोटे जनपदों का समूह था, उसके ये मुखिया थे। और मुखिया थे तो मुखिया का मतलब सीधा सा हो गया कि इनका एक प्रभाव था, ये राजा थे। कौन? शुद्धोधन। तो ये राजा के पुत्र थे सिद्धार्थ। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इनके पिता के बारे में हम लोगों ने जाना। ये शाक्यगढ़ के थे, मुखिया थे, क्षत्रिय कुल के थे और नाम था शुद्धोधन। और इनके माता का नाम महामाया था, जो कोली वंश की थी। तो लिखेंगे इनके माता का नाम महामाया था। ये महामाया किस वंश की थी? ये कोलीय वंश की थी, ध्यान रखिएगा। ये कोली वंश की थी इनकी माता, कोलीय। इनकी माता महामाया कोली वंश से बिलोंग करती थी। राइट, यहां तक। अब हम गौतम बुद्ध के यानी सिद्धार्थ के जन्म का विवरण, तो हम लोग लिखेंगे सिद्धार्थ के जन्म का विवरण, जो हेडिंग होगा आप लोगों का अगला। सिद्धार्थ के जन्म का विवरण, सिद्धार्थ के जन्म का विवरण। अब इनके जन्म पे हम लोग आ गए। अभी तक इनके पिता के बारे में जान लिए, इनके माता के बारे में जान लिया, उनके बचपन का नाम भी जान लिया। तो होता क्या है कि 300 दिन तक ये गर्भ में रहने के बाद ये पैदा होते हैं। 300 दिनों तक ये गर्भ में रहते हैं और गर्भ में रहने के बाद महामाया से ये महामाया के पुत्र के रूप में पैदा होते हैं। और पैदा कहाँ पे होते हैं? जिस स्थान पे होते हैं उसका नाम है लुम्बिनी ग्राम होता है। ये ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी ग्राम होता है। और उसी लुम्बिनी ग्राम में एक शाल वृक्ष के नीचे ये पैदा होते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं कि 300 दिन तक गर्भ में रहने के बाद महामाया, किसने? इनकी माता जो महामाया थी, महामाया ने एक बच्चे को जन्म दिया। तो हम लोग लिखेंगे 300 दिनों तक गर्भ में रहने के बाद महामाया ने एक बच्चे को जन्म दिया। एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। राइट। अब सवाल उठता है कहां पे ये जन्म दिया गया, किस जगह जन्म दिया गया? तो जन्म स्थान लुम्बिनी और सन क्या था? 563 बीसी में इनके जन्म हुआ था। तो हम लिखेंगे महामाया ने शाल वृक्ष के नीचे 563 बीसी में लुम्बिनी ग्राम के समीप, लुम्बिनी ग्राम में सिद्धार्थ को जन्म दिया, सिद्धार्थ को जन्म दिया। तो यहां से कई सारे प्रश्न बनेंगे आप लोगों के, जैसे कहां पे सिद्धार्थ का जन्म होता है? तो लुम्बिनी में होता है। ये है कहां लुम्बिनी? ये लुम्बिनी वास्तव में नेपाल के तराई वाले एरिया में। आगे जब हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य में जाएंगे, तो लुम्बिनी के जिक्र आएगा, रुमिनदेई का जिक्र आएगा, क्योंकि ये सब सारी जो स्थल है ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थल है। और अशोक बौद्धिस्ट था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म के स्थलों को लेकर के जगह जगह जाकर के अभिलेख वहां पे लगाते हैं,
और कई सारे कार्य करते हैं। तो इस वजह से इन सारी स्तरों की चर्चा जब अशोक पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा। अशोक पढ़ने का मतलब होता है कि एक तरीके से हम अशोक के साथ साथ बौद्ध धर्म के बारे में भी बहुत सारी चीजें जान जाते हैं। तो यहाँ क्या महामाया ने शाल वृक्ष के नीचे 563 बीसी में लुम्बिनी ग्राम के समीप सिद्धार्थ को जन्म दिया। पूछता है कहाँ पे आता है सिद्धार्थ का जन्म कहाँ होता है, तो लुम्बिनी ग्राम में होता है। कहाँ पे, लुम्बिनी ग्राम में। कब, 563 बीसी में जन्म होता है। और इसकी एक कहानी बताई गई है, तो कहानी भी आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि हमने बताया था कि बौद्ध महात्मा बुद्ध को समझने के लिए कुछ स्टोरी है, कुछ कहानी है। उन कहानियों के माध्यम से हम बहुत अच्छे तरीके से इन्हें समझ सकते हैं। तो वो स्टोरी आप लोग इसलिए लिखेंगे ताकि भविष्य में आपके दिमाग में वो स्टोरी बनी रहे। ठीक है, आइए देखिए कौन सी कहानी बताई गई है। तो हम लोग लिखेंगे इनके जन्म के संदर्भ में एक कहानी बताई गई है। कहानी क्या बताई गई है, हम लोग लिखेंगे इसमें एक कहानी बताई गई है। और कहानी क्या है पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं। कहानी यह है कि एक राजकुमार का जन्म शाल वृक्ष के नीचे जंगल में हो रहा है। महामाया के गर्भ में रहने के दौरान उनकी मायके जाने की इच्छा होती है। जैसे कि पहले हम लोग देखते थे, अभी भी ऐसा होता है कि जब गर्भ में जब कोई बच्चा पल रहा होता है तो जो महिलाएं होती हैं अपने ससुराल से मायके जाती हैं। सामान्यतः ये परंपरा भारत में प्राचीन काल से चला आ रहा है कि पहले बच्चे का जन्म या उसके बाद जो जन्म होते हैं वो मायके में जाकर के जन्म होता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। बहुत सारे लोग अपने ननिहाल में पैदा हुए होंगे, ननिहाल में ही वो जो है कि पैदा हुए होंगे, फिर कुछ समय तक रहे होंगे, फिर आए होंगे अपने घर में, ददियाल में आए होंगे। तो ये परंपरा है, भारतीय कल्चर है। अभी भी ये कल्चर चलता ही है, फॉलो होता है, सामान्यतः फॉलो होता है, कोई जरूरी नहीं है लेकिन फॉलो होता है। ये कल्चर अभी भी चलता है कि फर्स्ट जो बेबी होता है वो मायके में होता है ताकि वहां पे ज्यादा चीजें सुविधाएं होती हैं, केयरफुल वगैरह हो सकता है, और भी कोई कारण, जो भी कारण, कई सारे कारण हो सकते हैं। ठीक ऐसा ही होता है कि महामाया के जब जो है कि जब गर्भ से थी तो वो फिर मायके की सफर करती है ताकि उनकी इच्छा होती है कि मायके में जाकर के अपने बच्चे को जन्म दे। जब वो मायके में जा रही थी तो मायके में जाने के दौरान ही रास्ते में ही काफी था उसमें, चूंकि साधन इतने स्पीड में नहीं होते थे कि तुरंत गाड़ी से पहुंच जाए, उसमें घोड़ा वगैरह होते थे और घोड़े से लोग सफर करते थे। तो घोड़े से सफर के दौरान ही, जाने के दौरान उन्हें रास्ते में ही उनके गर्भ में बहुत तेजी से, पेट में बहुत तेजी से दर्द होता है। और उसी दर्द के दौरान वो जहां पे रुकती है वो जगह था लुम्बिनी, और उसी लुम्बिनी जगह में एक पेड़ था, शाल वृक्ष था। उसी शाल वृक्ष के नीचे ये बैठ जाती है और उसी जगह सिद्धार्थ का जन्म हो जाता है। रास्ते में ही उनको, मैंने बताया कि उनके पेट में दर्द महसूस हुआ और शाल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ का जन्म हो जाता है। जब जन्म हो जाता है तो वो वापस लौट आती है, क्योंकि जा रही थी वो बच्चे को जन्म देने के लिए मायके। जन्म हो गया रास्ते में तो उन्होंने सोचा कि इसकी खुशी, मतलब जो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, एक राजकुमार पैदा हुआ था राजा के घर। तो आप लोग देखे होंगे जब राजा के घर कोई राजकुमार पैदा होता है तो खुशियां बहुत ही बड़ी खुशी होती है, जो खबर देने वाला होता है उसे भी बालाबाल कर दिया जाता है। तो इन्हें लगा कि बहुत बड़ी खुशी आई हुई है तो हम क्यों न सबसे पहले अपने ससुराल जाएं, अपने पति को बताएं, राज दरबार में एक माहौल, जो खुशी का माहौल है उसको पहले सेलिब्रेट करें। तो वहीं से वापस लौट आती है। किधर लौटती है? मायके के बजाय वापस ससुराल लौट कर आ जाती है। तथा पति के घर जब पहुंच जाती है तो घर पहुंचने के 7वें दिन बाद महामाया की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखिए, पहले अच्छे से लिख लेते हैं फिर हम आपको बताते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कहानी, जन्म से संबंधित कहानी। किससे संबंधित? जन्म से संबंधित कहानी। किसके जन्म के? सिद्धार्थ के। कहानी क्या है कि महामाया, कहानी इस प्रकार हुआ कि एक राजकुमार का जन्म साल वृक्ष के नीचे जंगल में हो रहा है। हम लोग लिखेंगे एक राजकुमार का जन्म, एक राजकुमार का जन्म शाल वृक्ष के नीचे, शाल वृक्ष के नीचे जंगल में हो रहा है।
जंगल में हो रहा है। इसके आगे हम लोग देखें, महामाया के गर्भ में आने के दौरान जब उनकी इच्छा मायके जाने की हुई, महामाया के गर्भ में आने के दौरान उनकी इच्छा मायके जाने की हुई, मायके जाने की हुई तो रास्ते में ही उन्हें दर्द महसूस हुआ और लुम्बिनी के पास क्या लुम्बिनी में साल वृक्ष के नीचे उन्होंने राजकुमार को जन्म दिया, राजकुमार को जन्म दिया। ये तो उनके जन्म की कहानी होगी कि किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, राजकुमार का जन्म हुआ। अब हम लोग आगे लिखते हैं, जन्म होते ही वह ससुराल को वापस लौट आती है, जन्म होते ही वे ससुराल को वापस लौट आती हैं, ससुराल को वापस लौट आती है और ससुराल लौटने के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु हो जाती है। राइट, यहां तक क्लियर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु लोग बोलते हैं कि इनके जन्म के 7वें दिन हो जाता है, कई जगह लिखा हुआ मिलता है जो पूरी तरीके से गलत है। जन्म के 7वें दिन नहीं होता है, बल्कि जन्म के 14वें दिन होता है। 7 दिन लग जाता है उनको लुम्बिनी से अपने ससुराल आने में, ये चीज ध्यान रखिएगा। लुम्बिनी से ससुराल आने में इनको 7 दिन लग जाता है और 7 दिन लगने के बाद जब ससुराल पहुंचती है तो ससुराल पहुंचने के बाद इनकी 7वें दिन मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण इनकी मौसी भी लगती थी और सौतेली मां भी, जिससे यह पता चलता है कि उस समय इनकी मां के मृत्यु के बाद इनके पिताजी ने इनके मौसी से शादी कर लिया। तो इनकी पालन पोषण इनकी मौसी और सौतेली मां ने किया, जिनका नाम था गौतमी प्रजापति। ध्यान रखिएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि महामाया की मृत्यु ससुराल लौटने के 7 दिन बाद हो जाता है, 7 दिन बाद हो जाता है। अब लिखेंगे हम लोग, सिद्धार्थ का पालन पोषण इनकी मौसी तथा सौतेली मां, क्या नाम था इनके सौतेली मां का, इनकी मौसी तथा सौतेली मां गौतमी प्रजापति ने किया था, गौतमी प्रजापति ने किया था। यानी जो इनका पालन पोषण रहा फिर इनकी मां के जिम्मे में आ गया, इनके मां का नाम इनके सौतेली मां या इनकी मौसी के जिम्मे में आ गया, जिनका नाम था गौतमी प्रजापति। चूंकि बुद्ध का जो गोत्र लगता था उस गोत्र का नाम था गौतम, इसीलिए बुद्ध से पहले गौतम बुद्ध लगा दिया जाता है, गौतम जोड़ दिया जाता है उनके गोत्र का नाम। तो हम लोग लिखेंगे बुद्ध का गोत्र गौतम होने से गौतम बुद्ध कहा जाता है, गौतम बुद्ध कहा जाता है। तो ये तो हो गया, ये एक सामान्य सा परिचय हो गया इनके जन्म को लेकर के। अब हम लोग देखते हैं जब इनका जन्म होता है
कि इनके जन्म के समय ही एक ऋषि थे या भविष्यवक्ता थे जो भविष्यवाणी करते थे। वो उनका नाम था कौंडिल्य। उस कौंडिल्य ने एक भविष्यवाणी किया। राजा थे ये, राजा के राज दरबार में पैदा हुए थे, तो वहां पे बहुत सारे लोग पहुंचे। तो उसमें कौंडिल्य नाम का जो भविष्यवक्ता था वह भी पहुंचता है और इनको देखने के बाद वह भविष्यवाणी करता है कि यह जो बच्चा है या तो एक महान सम्राट बनेगा या तो एक महान सन्यासी बनेगा। और यही भविष्यवाणी एक और व्यक्ति ने किया था जिसका नाम था कालदेव। दो लोगों ने भविष्यवाणी किया कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है इस दरबार में वह या तो महान सम्राट बनेगा, बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, या तो वो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ऐसी भविष्यवाणी गौतम बुद्ध के जन्म के समय ही कर दिया गया था। तो आइए आगे हम लोग लिखते हैं इसके भविष्यवाणी। किससे भविष्यवाणी किया था? दो लोगों ने, कौंडिल्य और कालदेव ने। हम लोग लिखेंगे कौंडिल्य और कालदेव ने, कौंडिल्य तथा कालदेव ने इनके जन्म के समय ही भविष्यवाणी किया था कि ये या तो महान सम्राट बनेंगे या महान सन्यासी। यह प्रश्न भी पूछता है कि किसने भविष्यवाणी किया था। तो कौंडिल्य ने भी किया था और कालदेव ने भी किया था कि ये या तो महान सम्राट बनेंगे या तो यह महान सन्यासी बनेंगे। पैदा हो जाते हैं, इनका बचपन चलता रहता है। बचपन एकदम नॉर्मल तरीके से ही चलता है। बचपन में कोई भी ऐसा एबनॉर्मल घटना इनके साथ नहीं होती है जिससे कि लोगों को लगे कि ये इनके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो सन्यास की तरफ जा रहा है। इसलिए बचपन में सब कुछ सही तरीके से चलता रहा। इनके पिता बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा जो उत्तराधिकारी है यही व्यक्ति है। बाद में इनके पिता को उस भविष्यवाणी की याद आती है, कौंडिल्य की भविष्यवाणी की। तो इनको पिता को लगा कि ये सन्यासी बन सकता है यदि हम इनके विवाह में लेट करते हैं। तो उन्हें लगा कि यदि इसको गृहस्थ जीवन में अगर इन्हें डाल दिया जाए, किसे, सिद्धार्थ को, तो इनको पिता को यह लगा कि सन्यासी बनने वाला जो भविष्यवाणी किया गया है वह समाप्त हो जाएगा। फिर एक ही चीज बचेगा, महान सम्राट। और उन्हें लगा कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए गौतम बुद्ध महान सम्राट बन सकते हैं, यानी जो सिद्धार्थ थे वो महान सम्राट बन सकते हैं। तो सन्यास वाली जो भविष्यवाणी थी उसको समाप्त करने के लिए इनके पिता के दिमाग में एक आइडिया सूझा कि क्यों न गौतम बुद्ध की सिद्धार्थ की शादी कर दिया जाए। अभी ये बुद्ध नहीं हुए, इस वजह से हम बार बार इनका नाम सिद्धार्थ लेंगे। तो सिद्धार्थ की शादी कर दिया जाए। और 16 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिता ने इनकी शादी कर दिया। सिर्फ इसलिए शादी कर दिया गया कि कौंडिल्य की वह भविष्यवाणी जिसमें इन्हें महान सन्यासी होने का बताया गया है उसे पूरी तरीके से खंडित कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो 16 वर्ष की अवस्था में शादी हो जाता है। तो लिखिए, चीजों को समझते चलिए और लिखते चलिए एक एक पॉइंट को। ये कहानी आपके दिमाग में एक बार घुस गया तो फिर निकलेगा नहीं, मरते दम तक आपको पूरा फिट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया गया। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। कई नाम था। हम लोग लिखेंगे सिद्धार्थ का विवाह इनके पिता ने 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया। 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया। इनके पत्नी का नाम कई नाम था, हर नाम को ध्यान रखिए। यशोधरा, इसके बाद बिंबा, गोपा, ऐसे 4-5 नाम आते हैं। यशोधरा, बिंबा, गोपा। एक नाम और आता है जो है कि भदकच्छा।
तो ध्यान रखिए, यशोधरा, बिंबा, गोपा और भद कच्छा था, ये सब एक ही व्यक्ति का नाम है, यानी इनके एक ही पत्नी का नाम है। सामान्यतः कभी कभी गोपा नाम पूछ देता है, कभी यशोधरा, कभी बिंबा, कभी भदकच्छा, यानी चारों नामों का प्रयोग किया गया। तो इनकी जो पत्नी थी यशोधरा थी, बिंबा थी, गोपा थी, यानी कि इनके जो है ये नाम थे, विभिन्न नाम। और इनके जो विवाह का विवरण दिया गया है, विवाह का विवरण दिया गया है धम्म पद टीका में दिया गया है। तो यहां हम लोग लिखेंगे भदकच्छा था, और इससे पहले पूरा कर लेते हैं, इनसे एक पुत्र होता है, इनको एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल रखते हैं। यानी कि यशोधरा से एक पुत्र भी होता है सिद्धार्थ को, और उसका नाम राहुल स्वयं सिद्धार्थ रखते हैं, और राहुल का अर्थ होता है बंधन। तो हम लोग राहुल रखते हैं जिसका अर्थ बंधन होता है। क्या होता है? बंधन होता है। अच्छा, एक चीज और लिख लेते हैं, इनके विवाह का विवरण, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक का नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। इनके जो विवाह का विवरण दिया गया था पूरा डिटेल, वो धम्म पद टीका में दिया गया है। तो हम लिखेंगे इनके विवाह का विवरण धम्म पद टीका में दिया गया है। धम्म पद टीका में दिया गया है जिसे बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है। गीता कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। धम्म पद टीका को बौद्ध धर्म का गीता कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं विवाह के बाद की परिस्थिति। विवाह हो गया, पुत्र हो गया, पुत्र का नाम राहुल का अर्थ होता है बंधन, और पुत्र का नाम इन्होंने स्वयं रखा था। यहां तक क्लियर? अब आते हैं आगे हम लोग। विवाह के बाद की स्थिति, हेडिंग होगा हम लोगों का विवाह के बाद की परिस्थिति। तो क्या रही इनके विवाह की बाद की परिस्थिति? विवाह के बाद की परिस्थिति, राइट। अब विवाह होने के बाद देखिए होता क्या है, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो एक दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। स्थिति क्या थी? विवाह के बाद सिद्धार्थ अकेले रहने लगते हैं और मायूस दिखने लगते हैं। शादी हो जाता है, पुत्र हो जाता है, पुत्र होने के बाद वो अकेले रहना शुरू कर देते हैं और उनके चेहरे पे एक मायूसी दिखनी शुरू हो जाती है। पिता को यह लगता है कि इनके जो पुत्र हैं सिद्धार्थ, उनको उनकी पत्नी यशोधरा आकर्षित नहीं कर पा रही है। यानी पिता यह सोचते हैं कि हमारे पुत्र को यशोधरा या बिंबा अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। तो पिता को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा बच्चा गृहस्थ जीवन से संन्यास की, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि इसको पुनः उसी मोह माया, उसी आकर्षण की दुनिया में वापस लाया जाए, उनके अकेलेपन को दूर किया जाए, जिसके लिए इनके पिता ने एक नृत्य का आयोजन किया। नृत्य को समझिए, नृत्य क्या होता है? नृत्य का मतलब यह होता है कि इनके पिता को लगा कि इनका जो अकेलापन है, उस अकेलेपन को दूर करने के लिए एक नृत्य और संगीत का आयोजन किया जाए। जैसा कि वर्तमान जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि अकेलेपन को दूर करने के लिए लोग डांस करते हैं या नृत्य ऑर्केस्ट्रा वगैरह का जो प्रोग्राम किया जाता है। तो ऑर्केस्ट्रा वगैरह का जो प्रोग्राम वगैरह होता है, तो ये सारी चीजें कब होती है? ये उसी समय होती है जब लोग अकेलापन, उदासी रहता है। तो ऐसे समय में लोग नृत्य संगीत की तरफ बढ़ते हैं, और आज के जमाने में भी हम लोग देखते हैं लोग नृत्य संगीत की तरफ बढ़ ही रहे हैं। तो वही काम इनके पिताजी करते हैं, और इनके पिता ने इनकी एकाकी जीवन को तोड़ने के लिए एक खूबसूरत लड़कियां बनाते हैं। वो ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां बनाने के बाद नृत्य आयोजित करते हैं। पहले यहां तक हम लोग लिख लेते हैं,
फिर उसके बाद की आगे घटना बताएंगे, बड़ी मजा आएगा। हम लोग लिखेंगे शादी के बाद सिद्धार्थ अकेले शादी के बाद सिद्धार्थ जो है कि अकेले रहने लगते हैं तथा मायूस दिखने लगते हैं, अकेले रहने लगते हैं तथा चेहरे पर मायूसी दिखने लगती है, मायूसी दिखने लगती है। ये हो गया। इनके पिता ने इनके एकाकीपन को तोड़ने के लिए खूबसूरत लड़कियों की नृत्य आयोजित करते हैं, यानी कि इनके एकाकीपन को तोड़ने के लिए इनके पिताजी ने एक बढ़िया सा प्लान बनाया। खूबसूरत नृत्यांगना बुलाते हैं और नृत्य और संगीत का आयोजन होता है। तो नृत्य और संगीत का आयोजन किसके लिए होता है? सिद्धार्थ के लिए होता है। तो नृत्य और संगीत करने वाली कौन थी? खूबसूरत लड़कियां थी। और देखने वाला दर्शक कौन था? सिद्धार्थ थे। अकेले देख रहे थे, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा वो नृत्य संगीत नहीं था, क्योंकि ये राजकुमार थे तो ऐसा नहीं था कि सभी लोग देख रहे उसमें जाकर के देख रहे। इनके लिए स्पेशली बुलाया गया था। तो नृत्य संगीत चल रहा था और देखने वाला पूरा दर्शक कोई नहीं था, सिर्फ अकेले सिद्धार्थ थे। यहाँ पे भी इनके पिता ने बड़ा मिस्टेक कर दिया। जब सिद्धार्थ को लाया जाता है और अकेले में इनके सामने नृत्य संगीत जब पेश होता है तो वो नृत्य देखते देखते उनका मन नहीं लगता है और वो सो जाते हैं। जब ये सो जाते हैं तो जो नृत्यांगना होती हैं, जो नाच रही थी, डांस कर रही थी, उनको लगा कि हमारा नृत्य सिद्धार्थ को पसंद नहीं आ रहा है, वो हमारे तरफ देख भी नहीं रहे हैं, तो वो भी वही स्टेज पर ही सो जाती है। एकाएक क्या होता है, सिद्धार्थ की नींद खुलती है उसके बाद, और नींद खुलने के बाद वह नृत्यांगनाओं को देखते हैं कि नृत्य करने से पहले जब वो नृत्य कर रही थी, जब सोई नहीं थी, तो वो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी, अच्छी नजर आ रही थी। बाद में उनको वो सोते हुए देखते हैं और देखते हैं कि इनकी खूबसूरती खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि बाल बिखरे हुए हैं, सोई हुई है, और सोते समय मुंह से लार टपक रहा है या लार गिर रहा है। उससे होता है ना, कई बार लोग सोते हैं तो मुंह से लार निकलता है। तो ये इनका क्या हो गया, इनके पिता ने इनके एकाकीपन को तोड़ने के लिए, आकर्षण को बढ़ाने के लिए नृत्य का आयोजित किया, लेकिन रिएक्शन हो गया उल्टा। ये आकर्षण के अलावा ये आकर्षित होने के बजाय विकर्षित हो गए। विकर्षित मतलब ये हो गए कि इन्होंने देखा नृत्यांगनाओं को सोते हुए, तो जो आकर्षण बनना चाहिए वो आकर्षण जस्ट उल्टा रिएक्शन कर जाता है और ये और ज्यादा उनसे दूर हो जाते हैं, और दूर होने के बाद पुनः एकाकी जीवन में चले जाते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे, इनके पिता नृत्य आयोजित करते हैं कुछ लड़कियों का। दर्शक कौन थे? दर्शक अकेले सिद्धार्थ थे। हम लोग लिखेंगे दर्शक अकेले कौन था? सिद्धार्थ थे। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं इसके आगे की कहानी, हम लोग देखते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? काफी इंटरेस्टेड है तो मजा भी आप लोगों को आएगा। हम लोग देखेंगे दर्शक अकेले क्या है, सिद्धार्थ है, और नृत्य देखते देखते वो सो जाते हैं और नृत्यांगना भी सो जाती है। तो सिद्धार्थ जब जागते हैं तो क्या देखते हैं, तो उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे नृत्य देखते देखते, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि कहानी आपके दिमाग में होना चाहिए। नृत्य देखते देखते, ये सब चीजें आप लोगों को देखिए कहीं कोई बताएगा भी नहीं, न किसी किताब में ये सब चीजें मिलेंगी नहीं। ये सब बहुत ही मेहनत से पाया गया चीज है जो आप लोगों को हम दे रहे हैं। तो नृत्य देखते देखते सिद्धार्थ सो जाते हैं तथा जो नृत्यांगना होती हैं, नृत्यांगना भी सो जाती है। यानी वो भी सो जाते हैं कि जब कोई देखने वाला दर्शक नहीं है तो क्या होती है, सो जाते हैं। सिद्धार्थ जब जागते हैं तो क्या देखते हैं, जागने के बाद सिद्धार्थ ने देखा, जागने के बाद सिद्धार्थ ने देखा, नंबर 1
क्या क्या चीज देखते हैं। पहला देखते हैं क्या है, सोने से पहले जो नृत्यांगना थी बहुत सुंदर थी। तो हम लिखेंगे सोने से पहले नृत्यांगना सुंदर थी और सोने के बाद उनकी सुंदरता क्या होगी, सोने के बाद सुंदरता खत्म होगी। सोने के बाद सुंदरता खत्म, कारण बाल बिखरे हुए, मुंह से लार गिर रहे हैं, तो जो खूबसूरती थी वो खूबसूरती रह नहीं गई। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद इनका आकर्षण के बजाय ये विकर्षित हो जाते हैं और महल से बाहर घूमने निकल जाते हैं। हम लोग लिखेंगे इसके आगे, इसी के आगे लिखिए। इसके बाद ये आकर्षित होने के बजाय और विकर्षित हो जाते हैं तथा महल से बाहर घूमने निकल जाते हैं। यानी नृत्य से उठते हैं, इन्हें लग गया कि सब कुछ बेकार है, कुछ भी अच्छी नहीं चल रही, इन्हें नृत्य भी पसंद नहीं है। इसके बाद ये निकल जाते हैं महल से बाहर। जब घूमने निकलते हैं महल से बाहर तो उनको 4 दृश्य नजर आता है, जिन्हें बौद्ध धर्म की या सिद्धार्थ की 4 घटनाएं कहा जाता है। इनको बुद्ध की 4 घटनाओं के रूप में जिसका उल्लेख किया जाता है। तो घूमने निकल जाते हैं और घूमने के दौरान हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, ऊपर लिखते हैं, घूमने के दौरान इन्हें 4 दृश्य नजर आते हैं। घूमने के दौरान इन्हें 4 दृश्य नजर आते हैं। 4 दृश्य नजर आते हैं। लाइट्स की थोड़ा समस्या है, बीच बीच में कभी कभी कट जा रही है, तो चलिए। घूमने के दौरान इन्हें 4 दृश्य नजर आते हैं, जिन्हें बुद्ध की 4 घटनाएं कहा गया है। बुद्ध की 4 घटनाएं कहा गया है। अब कौन कौन से 4 दृश्य हैं, इन चारों दृश्यों के बारे में लिखिए। पहला दृश्य क्या है, पहला दृश्य का मतलब जब बाहर निकलते हैं तो 4 अलग अलग चीजों को देखते हैं। पहला ये देखते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, ये एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं। दूसरा क्या देखते हैं, एक रोगी व्यक्ति देखते हैं। तीसरा क्या देखते हैं, तीसरा एक शव को देखते हैं, यानी कि मृत व्यक्ति को देखते हैं। तो एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, या शव भी लिख सकते हैं, एक शव को देखते हैं। और चौथा जो देखते हैं, एक सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं। एक सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं। ये चारों चीजों को ध्यान रखिएगा। ये 4 दृश्य उन्हें देखते हैं और चारों दृश्य देखने के बाद इनके दिमाग में एक चीज आती है। इन्हें लगता है कि बूढ़ा व्यक्ति है वो परेशान है, जो रोगी है वो भी परेशान है, एक मृत व्यक्ति है वो भी, उसके आसपास के लोग जो उसके अपने लोग हैं वो परेशान है, रो रहे हैं, और एक सन्यासी व्यक्ति है वो बिल्कुल शांत से बैठा हुआ है। तो इन्हें लगता है कि ये जो पूरा संसार है वह पूरा संसार एक दुखमय संसार है, कष्टमय संसार है। तो इन चारों घटनाओं का उनके जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आगे हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे आगे ये बढ़ते हैं। तो हम लोग यहां लिखेंगे, इन चारों घटनाओं का उनके जीवन पे गहरा प्रभाव पड़ता है और ऐसा लगता है कि संसार कष्टमय है। हम लोग लिखेंगे, इन चारों घटनाओं का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव क्या पड़ता है, 4 घटनाएं देखते हैं, चारों घटनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है और उन्हें ऐसा लगा
कि संसार कष्टमय है, गहरा प्रभाव पड़ता है, तथा सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि संसार कष्टमय है। जब इन्हें यह लग गया कि पूरे संसार में सिर्फ दुख ही दुख है, कष्टमय का मतलब होता है दुख ही दुख है, वो फील करते हैं कि पूरे संसार में सिर्फ दुख ही दुख नजर आ रहा है, तो उन्होंने यह फैसला किया कि इस संसार को कष्टों से छुटकारा दिलाया जाए। यानी कि गौतम जो बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, पहले वो संसार के दुखों को फील करते हैं, उसके बाद उन दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं, और उसी प्रयास में वो सिद्धार्थ से बुद्ध की तरफ बढ़ते हैं। तो छुटकारा, यहाँ देख लिए हम लोग, संसार कष्ट में है, तो वो बोलते हैं कि इसी कष्ट को छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने एक फैसला किया कि अब हम घर को त्याग करेंगे, गृह त्याग करेंगे। तो लास्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि संसार को कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए सिद्धार्थ ने गृह त्याग का फैसला किया। संसार को कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए गृह त्याग का फैसला किया। यहाँ गृह त्याग से मतलब ये है कि अब वह ऐसे ज्ञान की तलाश में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, फैसला करते हैं, जिससे कि इस संसार को कष्टों से छुटकारा दिलाया जाए, संसार के जो दुख है उन दुखों को समाप्त किया जाए। और यहीं से सिद्धार्थ के जीवन के अगला पड़ाव का सफर शुरू होता है, अगले सफर का पड़ाव शुरू होता है, और वह होता है सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक का सफर। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक का पूरा सफर देखेंगे। वो किस प्रकार यहाँ से शुरू करते हैं, घर त्यागने से शुरू करते हैं, और जा करके गौतम बुद्ध के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। फिर वहां से वो संसार को कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए कौन कौन से मार्गों की बात करते हैं, कौन कौन से सिद्धांत देते हैं, उन सभी पे चर्चा हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, कमेंट करके लाइक करिए और शेयर करिए। ये आप लोगों का काम है, आप लोग करिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।